बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल आजकल उस तरह लोगों के घरों में भेजे जा रहे हैं जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गुंडे कराची में लोगों के पास भत्ते की पर्चियां पहुंचाया करते थे। उसी तरह के इलेक्ट्रिक और मुल्क की दीगर डिस्कोर्स के बिल आवाम को पहुंच रहे हैं। वज़ीर खजाना औरंगजेब रामदे सेक्टर इंचार्ज की तरह मजीद टैक्स लगाने की धमकियां दे रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगानी आवाम की कनपट्टी पर पिस्तौल लेकर खड़े हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ कायदे तहरीक का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल वही मंजर पूरे मुल्क में है। किसी सियासी जमात को अवाम के इन मामलात से कोई हमदर्दी नहीं है। पार्लियामेंट के अराकीन की तौहीन हो गई है, पार्लियामेंट के अराकीन पिट गए हैं, पार्लियामेंट के अराकीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसी पार्लियामेंट जो अवाम के मसाइल का हल न करे वो इसी तरह जलील हुआ करती है। मुल्क में कोई भी फलाही काम नहीं हो रहा है, सिर्फ धमकियां ही धमकियां हैं। अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। हुकूमत अवाम को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के लिए मुफ्त बिजली, नई नई गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त रिहाइश, मुफ्त टेलीफोन, अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। हुकूमत अवाम को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त रिहाइश, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त गाड़ी, मुफ्त सफर और लाखों रुपए की तनख्वाहें, मेडिकल बिल, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मेडिकल बिल और टैक्सों में रियायत। और उस पर वजीर खजाना औरंगजेब रामदे गुंडों की तरह धमकी दे रहे हैं कि मैं मजीद टैक्स लगाऊंगा और टैक्स लगाऊंगा। पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि उन पर ऐसे इक़्तिसादी माहिर मुसल्लत किए जाते हैं जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं रखते, उनको समझते ही नहीं। और सबसे बढ़कर यह कि इस मुल्क के वफादार ही नहीं होते, उनकी वफादारियां कहीं और होती हैं। बाहर से लाए जाते हैं और हम पर मुसल्लत किए जाते हैं। अमेरिका से दरामद शुदा निगरान वजीर आजम मोइनुद्दीन कुरैशी ने आते ही तमाम इक़्तिसादी निज़ाम को उथल पुथल कर दिया था। जब वो निगरान वज़ीर आज़म बने थे तो उनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी नहीं थी, शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था। उन साहब को हर चीज वहीं पर मुहैया की गई, पासपोर्ट दिया गया, शनाख्ती कार्ड दिया गया और वजारत उज़्मा भी तोहफे में रख के पेश कर दी गई। और इन साहब का पाकिस्तानी पार्लियामेंट पर कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास किया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का वो इख्तियार छीन लिया था जो दुनिया के किसी मुल्क ने अपनी पार्लियामेंट से नहीं छीना है, बल्कि उसको दिया है लाके। यानी कानून साजी के बगैर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स, नया टैक्स लगाना, उसकी शरह मुकर्रर करना दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुल्क में पार्लियामेंट का किरदार होता है। पार्लियामेंट ही ये तय करती है। लेकिन हमारे यहाँ आईपीपी से मुआहदा होता है, पार्लियामेंट से बाला बाला हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। कोई नया टैक्स लगाना होता है, पार्लियामेंट से बाला बाला लग जाता है। आज भी यही हो रहा है। पाकिस्तान के आइन का तकाजा है कि पार्लियामेंट की मंजूरी की बजाय कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह IMF की शराइत मानी गई है, उसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को जलील किया है, बेतौकीर किया है। अब अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है तो कोई गरज नहीं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने अपनी तजलील का खुद ही एहतमाम किया है। IMF की शराइत को मानकर, उसके ऊपर कोई एतराज न करके खुशी खुशी मान लिया और रास्ता खोल दिया अपनी जिल्लत का। IMF की पहली शर्त यह होती है कि मुल्क में तवानाई के तमाम जराए को महंगा किया जाए। पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो, ये जितने भी प्रोग्राम आए हैं IMF के, उठा के देख लीजिए। सबसे पहली शर्त ये होती है कि बिजली महंगी करो, तवानाई, पेट्रोल महंगा करो, इन पर सब्सिडी न दो। यही शराइत होती है ताकि इस मुल्क से सिलत का खात्मा हो जाए, कोई इंडस्ट्री यहां पर चल न सके।
जबकि अमेरिका में जहां से ये IMF और ये दीगर वर्ल्ड बैंक ये सारे इदारे आते हैं, वहां पर लोगों को खूब रियायत है, बिजली पर भी रियायत है, ज़राअत पर भी रियायत है और सेहतों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं अपने। हमारे यहाँ छोटे ताजिर और छोटे सनतकारों की इतनी हौसला सीखनी हुई है कि मुल्क से काटेज इंडस्ट्री का तो खात्मा ही हो गया है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, चाइल्ड लेबर का ताना लगाकर या चाइल्ड लेबर का इल्जाम लगाकर या चाइल्ड लेबर की पाबंदी लगाकर इंडस्ट्रीज को खत्म कर दी गई है। अब इस वक्त हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो अवाम की फलाह नहीं है, वो अपने इक़्तिदार को, अपनी तनख्वाहों को, अपनी मराद को बचाने की कोशिशें हैं। इसीलिए हुकूमत चाहती है कि अदालतों में उसकी पसंद के जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। अपोजिशन चाहती है कि उसकी पसंद के जज आ जाए। ये हुकूमत और अपोजिशन अवाम के वफाद के लिए नहीं है। और अपोजिशन को एतराज है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। जबकि यही अपोजिशन PTI आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर चुकी है 3 साल की, जो गलत था। अगर ये आज गलत है तो कल भी गलत था। ये सब कुछ इसलिए है कि अवाम के गैज़ो गज़ब को रोका जाए, उनकी तवज्जो हटाई जाए उस महंगाई से, उस बिजली के बिल से जिसके जरिए ये हुकूमतें भत्ताखोरी कर रही हैं। जिन शराइत पर इन्होंने IMF से बातचीत की है और जिन शराइत पर ये इन्होंने IPPs के साथ बात की है, वो तमाम शराइत गैर इस्लामी, गैर अखलाकी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए हैं। IMF के बारे में तो ह्यूमन राइट्स वॉच तक कह चुका है कि ये इसकी शराइत हमेशा गैर इंसानी होती है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं। और वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब रामदे जो साबिक डच शहरी हैं, उन्होंने एक बार फिर पार्लियामेंट में झूठ बोला है। 43% जो है पाकिस्तानी 1% से भी कम टैक्स देते हैं। झूठ बोल रहा है। ये वो टैक्स जो बिजली के बिलों में लिए जाते हैं, वो टैक्स जो सेल्स टैक्स की सूरत में लिए जाते हैं, वो टैक्स जो पेट्रोलियम मसूमात पर लिया जाता है, वो कहां गए? वो किधर चले गए? वजीर खजाना रामदेव बताए कि वो गए कहां? डच निजाद वजीर खजाना ये बताए। ऐसे लाइल या दानिस्ता लाइल या भत्ताखोर वजीर खजाना को न सिर्फ अपने ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए, बल्कि सेनेट की नशिस्त से भी उसको निकाल देना चाहिए, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड भी जब्त कर लेना चाहिए, उसकी शहरियत खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए कि वजीर खजाना पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहा है। उसने यही शराइत लगाई है बुनियादी हुकूक पर कि नॉन फाइलर के साथ जो कुछ करने के लिए कहा है वो यही कुछ है। नॉन फाइलर पैदाइशी पाकिस्तानी है, उनके बुनियादी हुकूक को ये छीनना चाहता है। इस तरीके की शराइत लगाकर ऐसे आदमी को जिसको शहरियत दी गई है उसे वापस लेनी चाहिए। वो उसको डाका डालने का मुल्क में मौका नहीं देना चाहिए। वो पाकिस्तानियों के जेबों पर डाका डाल रहा है इतने सारे टैक्स लगाकर। उसके बावजूद ये कहना कि टैक्स नहीं लेते, ये झूठ है। किसी रुकने पार्लियामेंट की ने यह सवाल नहीं उठाया कि ये साबिक डच बाशिंदे औरंगजेब रामदे को बतौर वजीर खजाना कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी मराहत मिलती है, उन पर कितनी रकम खर्च होती है, उसकी खिदमत पर, उसके घर पर कितना अमला तैनात है, उसके खानदान के कौन कौन से अफराद उसके ओहदे की वजह से मराहत के मुस्तहिक हैं, और अब तक कौमी खजाने से उसने कितना टैक्स जमा कराया और अब तक उसको कितनी रकम दी जा चुकी है। पाकिस्तान की शहरियत इसने तर्क कर दी थी, ठुकरा दी थी, नफरत से मुस्तरद कर दी थी, अपनी वफादारियां तब्दील कर ली थी। उसे क्यों दोबारा शहरियत दी गई और उसे किस बुनियाद पर एक नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे का ओहदा दिया गया? ये जबर क्यों किया गया? अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता बुरी तरह हार जाता। ठीक है, उसके रिश्तेदार असदुर्रहमान रमदे, खलीलुर्रहमान रमदे पाकिस्तान में रहे हैं, लड़े। इस तरीके से लोगों को हम पर मुसल्लत न करें। इस शख्स ने सिटी बैंक न्यूयॉर्क में नौकरी की
2001 में डच बैंक एबीन एमरो का पाकिस्तान में सरबराह था। ये उस वक्त हालैंड का शहरी था, बन चुका था। जब इस शहरी को साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2014 में इसे गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की पेशकश की। शायद कम तनख्वाह की वजह से ये शख्स गवर्नर स्टेट बैंक बनने से इनकार इसने किया। हालैंड का बाशिंदा होने के बावजूद हबीब बैंक का इसको सरबराह बनाया गया 2018 में, जहां उसने कोई काम की नहीं किया। इस लालची आदमी ने वहां पर 3 करोड़ 52 लाख तनख्वाह वसूल की माहाना हबीब बैंक से। हबीब बैंक कोई तरक्की नहीं कर सकता। इस वज़ीर खजाना ने इस मुख्तसर मुद्दत के अरसे में जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान में जो बढ़ाई है वो 14.36% बढ़ाई है। कुछ अरसा हुआ है, साल के करीब होने वाला है, अभी साल नहीं हुआ है। इस अरसे में, इतने मुख्तसर अरसे में 14.36% महंगाई की है इसने। ये पेट्रोल की कीमत में कमी होने के बावजूद बिजली की फी यूनिट में रोजाना इजाफा हो रहा है तकरीबन। कोई पता नहीं चलता, हर हफ्ते एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है बिजली की कीमतों में इजाफे का, और मुसलसल जारी है। बिजली की कीमत में कम करने के लिए तैयार नहीं है वजीर खजाना। न वजीर खजाना तैयार है, न वजीर आज़म। तो मैं जैसे शुरू में कहा कि ये MQM की तर्ज पर हुकूमत चल रही है, और ये वजीर खजाना पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में टैक्सों की शरह बढ़ाने की, टैक्सों की तादाद बढ़ाने की, उसमें इजाफे की बात कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मुल्क में न कोई कारोबार चल सकेगा, न कोई तरक्की हो सकेगी, और न ही टैक्स की रकम जमा हो सकेगी, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुल्क डूबा करते हैं, और ये डुबोने के लिए आया है। हम वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को बेरोजगार करने, पाकिस्तान को खत्म करने और उनके ऊपर कर्जों का बोझ लादने के लिए आया है। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो अपनी राय दीजिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाइए। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।